आज जनाबे इकबाल साहब के वालिद गिरामी फकीर मोहम्मद साहब दुनिया से रुखसत हुए। मुझे बताओ कौन उनके साथ में गया कब्र में? बेटे तो यही मौजूद हैं, औलादे तो यही मौजूद हैं, कोई भी कब्र में नहीं गया। थोड़ी देर के लिए कब्र में उतरे थे, उनको कब्र में उतारा था, लेकिन जैसे ही कब्र में उनको रख दिया गया, कफन उनका दुरुस्त कर दिया गया। अब वहां पर अहदनामा भी रख दिया गया, गुलाब भी छिड़क दिया गया। कब्र को मुकम्मल तैयारी पे जब पहुंचे तो वो अंदर जो गया था वो भी बाहर निकल आया। वो बाहर निकल के आया, उसने इतना तो काम किया, कब्र में उतार दिया, लेकिन बाहर निकल के आ गया। फिर कब्र पे तख्ते लगा दिए गए, फिर मिट्टी डाल दी गई। नौजवानों जरा तवज्जो। या रसूल अल्लाह तेरे नाम के सहारे, आए है तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, तरक्की दे। जज़ाकल्लाह खैर। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। सबका नाम हुजूर के नाम के सदके चलता है और काम भी हुजूर के सदके चलता है। हर इंसान का दुनिया में नाम भी और काम भी हुजूर के सदके चलता है। शेर पेश करता हूं आपकी खिदमत में, मुलाहिजा करें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, जिसका चल रहा है बस वो बोले।
तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। सब सुन्नी है, बरेली से अकीदत रखते हैं। आपके गांव में नमाज फजर होती होगी, उसके बाद में इमाम साहब सलाम पढ़ते होंगे सुबह को, बच्चे भी शामिल होते होंगे। कौन सा? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर, सुन्नियों की जान, हम सबके इमाम सरकार आला हजरत के कलम से तहरीर किया हुआ सलाम। आपकी तख्लीक है, आपकी फिक्र है, आपका ख्याल है। हुजूर से मोहब्बत का ये जज्बा था कि सलाम भी मेरे इमाम का इतना मकबूल हुआ, सारी दुनिया में पढ़ा जा रहा है और लोग मोहब्बत से पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। शेर सुने आप इसी हवाले से। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, चल रहा है, चलेगा, चलता रहेगा। इसलिए चलेगा कि वो नाम बड़ा प्यारा है जिस नाम का हमें सहारा है। वो हमारा आका बड़ा प्यारा है जिस सुल्ताने मदीना का हमें सहारा है। जब जब दुनिया के दुखों ने मारा है, तब तब मेरे आका की रहमतों ने पुकारा है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, दुनिया में भी जब कोई परेशान करे, तंग करे, जब कोई दुनिया में पुरसाने हाल न रहे, तजुर्बा करके देखना, ताजदारे मदीना को पुकारना, गुंबदे खजरा के मकीन को पुकार लेना। खुदा की कसम कोई आए ना आए, मदीने वाले आका की रहमतें आएंगी। ताजदारे मदीना का करम पुकार के कहेगा, ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे वफादार, गम न कर, परेशान न हो, दुनिया तुझे सहारा दे न दे, लेकिन मैं तेरा आका, मैं तेरा दाता, मैं तेरी आवाज को हर वक्त सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब गुलाम गम में पुकारे तब भी आका सुनते हैं, गुलाम खुशी में पुकारे तब भी आका सुना करते हैं। जब जिस हालत में पुकारो, सुल्ताने मदीना फरियाद को सुनते हैं। आका को हम जब भी पुकारते हैं और पुकारते हैं आशिक, तो पुकारने का अंदाज भी ये होता है, हम गुलाम तो सारे के सारे आका के दीवाने यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुना है, सुना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। तो हमें हर वक्त में आका का सहारा, कितना सहारा है, इतना सहारा है कि यहाँ भी सहारा है, कब्र में भी सहारा है, आखिरत में भी सहारा।
आज जनाबे इकबाल साहब के वालिद गिरामी फकीर मोहम्मद साहब दुनिया से रुखसत हुए। मुझे बताओ कौन उनके साथ में गया कब्र में? बेटे तो यही मौजूद हैं, औलादे तो यही मौजूद हैं, कोई भी कब्र में नहीं गया। थोड़ी देर के लिए कब्र में उतरे थे, उनको कब्र में उतारा था, लेकिन जैसे ही कब्र में उनको रख दिया गया, कफन उनका दुरुस्त कर दिया गया। अब वहां पर अहदनामा भी रख दिया गया, गुलाब भी छिड़क दिया गया। कब्र को मुकम्मल तैयारी पे जब पहुंचे तो वो अंदर जो गया था वो भी बाहर निकल आया। वो बाहर निकल के आया, उसने इतना तो काम किया, कब्र में उतार दिया, लेकिन बाहर निकल के आ गया। फिर कब्र पे तख्ते लगा दिए गए, फिर मिट्टी डाल दी गई। नौजवानों जरा तवज्जो करो, कौन साथ में गया? कोई साथ नहीं गया। इकबाल साहब के वालिद हो या किसी के भी वालिद हो, मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हुए, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। किसी का बेटा साथ नहीं जाता, किसी का बाप साथ नहीं जाता, किसी की बीवी साथ नहीं जाती, किसी की माँ साथ नहीं जाती, किसी का दोस्त साथ नहीं जाता, किसी का रिश्तेदार साथ नहीं जाता। ऐ लोगों, दुनिया के रिश्ते, दुनिया के रिश्तों का प्यार, बड़ी मोहब्बतें हुआ करती है, बड़ा प्यार हुआ करता है, लेकिन सारी मोहब्बतें दुनिया के अंदर, सारा प्यार दुनिया के अंदर कब्र के दहाने पे हर मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। जब तक तख्ते न रखे गए थे बड़ा प्यार था, कब्र में कोई नहीं उतरा, कब्र में कोई नहीं आया, हर मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, हर रिश्ते ने दम तोड़ दिया। दोस्त भी पीछे मुड़ के जाने लगे, यार भी पीछे मुड़ के जाने लगे, रिश्तेदार भी पीछे मुड़ के जाने लगे, कब्र में तन्हा छोड़ दिया। इधर ये कब्र वाला देखने लगा, देख के कहने लगा, ओ मेरे यारों कहाँ चले, ओ मेरे दोस्तों कहाँ चले, और रिश्तेदारों कहाँ चले, मेरे भाइयों कहाँ चले, मेरे दोस्तों कहाँ चले? कोई नहीं रुका, सब चले गए, सब जाने लगे। ये देखता रह गया। लेकिन मेरे अजीजों, एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, एक मोहब्बत का ऐसा एहसास है जो यहाँ भी साथ रहता है, वहां भी साथ रहता है। कोई कब्र में जाए न जाए, लेकिन बंदा जब तन्हा रह गया, कोई नहीं आया, लेकिन मुस्तफा का करम तो देखो, ताजदारे मदीना फिर भी गुलाम की कब्र में आकर दिलासे देने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती, मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। सिर्फ मेरे आका, सिर्फ मेरे आका कब्र में भी गुलाम था, जिसकी पल्सर पे बैठ के खूब मजे लिए, कहते थे दोस्त की है तो अपनी समझो। पल्सर खूब चलाई, अपाचे पे उसकी खूब उड़े, कहते थे हमारा याराना है, दोस्ती है। कब्र के दहाने पे उस दोस्ती ने दम तोड़ दिया, उस मोहब्बत ने साथ छोड़ दिया। कब्र में कौन गया? कोई नहीं गया, सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत साथ गई, सिर्फ गुंबद खजरा के मकीन का प्यार साथ गया। आओ लोगों, जरा जहन करीब करो, तवज्जो करो। अब आज इकबाल भाई ने महफिल सजाई, ये हक था कि ईसाले सवाब का एहतमाम किया जाए। औलाद पर माँ बाप का ये भी हक है कि उनके लिए जिसने पढ़ाया लिखाया, परवरिश की, घर मकान बना के दिया, शादी की, जमीन दी, प्लॉट खरीद के दिए, सब कुछ दिया ना, तो बेटे को इतना तो करना ही चाहिए कि बाप के लिए उसके मरने के बाद दुआएं मग़फ़िरत करता रहे। आओ लोगों, बात मेरी हो मत मानना, बात तो उसकी है जिससे तुम्हें भी प्यार है, मुझे भी प्यार है। आओ जरा आका की हदीस सुनाऊं, सुल्ताने मदीना की बात बताऊं, जरा दिल लगा के सुनो आका की हदीस और प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
पीछे नौजवानों मेरी तरफ देखो, आपस में बात न करो। अब आका की हदीस आपको सुनाने लगा हूँ, ताजदारे मदीना का पैगाम सुनाने लगा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान है, मलमैतु फिल क़ब्री इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ मिन अब औ अख औ सदीक औ कमा काल। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब तुम अपने किसी अजीज को, तुम्हारा कोई अपना दुनिया से जाता है, कब्र में दबा के आते हो, मिट्टी उसकी कब्र पे डाल के आते हो, तुमने मिट्टी डाली, पढ़ दिया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मतलब अल्लाह ताला बंदों को मिजाज दे रहा, बंदो इस बात को याद रखना, मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया, तुम्हारी तख्लीक इसी मिट्टी से है। वफीहा नुईदुकुम, तुम्हें मिलाऊंगा भी इसी में। कब्र पे मिट्टी डालने वालों, आज कोई और मिला, कल हमारा नंबर, और न जाने कब आ जाए नंबर, पता किसी को कभी भी आ सकता है भैया। और ये जो हम सोचते हैं ना कि अभी हमारी जवानी है, बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, तब अल्लाह अल्लाह करेंगे। अभी थोड़ी मर रहे हैं हम, अभी तो जवानी है, कह रहे हैं जवानी में ऐश कर लो। हाँ, ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, तजुर्बेकार हैं, जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, पके हुए फल शाख पे रह जाते हैं, कच्चे टूट के गिर जाते हैं। क्या तुम्हारी मेरी आंखें वो मंजर नहीं देखती? किसी का जवान चला जाता है, बूढ़ा घर में रह जाता है। वो जो जवान कहता था बड़ी लंबी उम्र पाऊंगा, अभी तो 50 साल जीऊंगा, अभी तो मेरी उम्र ही कितनी हुई है, अभी तो मेरी उम्र जरा सी है, अभी तो 40 साल मजे करने हैं, अभी तो मुझे ये करना है वो करना है। याद रखो, पता किसी को नहीं है कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब वो अपना आकर काम कर ले और रूह जिस्म से निकाल के ले जाए। अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया है, जितना वक्त मिला है उसे मोहलत जानो, उसी वक्त में मरने की तैयारी करो। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का आप पर मुझ पर बड़ा करम, बड़ा एहसान है, प्यार है उस रब्बे कदीर का कि उसने साहिबे ईमान बना दिया है, उसने तौफीक सजदा भी अता की है, उसने ये भी समझ अता की है कि ये मेरा घर है, इसमें आया जाया करो, मेरी बारगाह में सर झुकाया करो। तो अब देर की जरूरत नहीं, कोताही की जरूरत नहीं, इंतजार कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम किसी को कब्र में दबा के आते हो, मेरे आका फरमाते वो इंतजार करता है, वो इंतजार करता है, वो मुड़ मुड़ के देखता है, किस चीज का इंतजार करता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ लोगों, ना वो तुम्हारे माल का इंतजार करता है, न तुम्हारी दौलत का, न किसी और शय का। आका ने फरमाया वो इंतजार करता है तो इतना कि वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जुम अभी खत्म हुआ, मुझे पता होता तुम्हारे सारे गांव वालों की जीभ में चढ़ा देता। क्या बात है। सब बोलने लगते, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआओं का इंतजार मुंतजिर रहता है, मेरा भाई मेरे लिए दुआ करे।
कब्र में मुर्दा इंतजार करता है, मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए दुआ करे, और कुछ तो दे ही नहीं सकते उसे। क्या दे सकते हो? बाज लोगों का ख्याल ये था गुजरे जमाने, वो फिरौनी, वो मिस्री बादशाह, वो कहते थे कब्र में जब अपने मुर्दे को रखो तो साथ में खाने पीने के सामान भी रख दो। उनका ख्याल था कब्र में मुर्दा उतारो, जरूरत की चीजें भी साथ में रख दो। वो सोचते थे कि कब्र में ये दोबारा से जिंदा होगा, फिर खाएगा पिएगा, फिर ये वहां पर जरूरत की चीजें इस्तेमाल। ए बच्चे हल्ला नहीं, प्लीज कीप क्वाइट, खामोश, आराम से सुनो, तवज्जो से। ये मौलाना आसिम साहब की मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने बार बार फोन किया कि हजरत आना है, मैंने कहा हाँ आ जाएंगे, और आपके यहाँ 2 बार आ चुके थे। तो एक एहसास का रिश्ता था, एक वो पुरानी मोहब्बतें और यादें थी। ये हमारे भाई हमें मुरादाबाद तक छोड़ के आए थे गाड़ी से रात में, यही सर्दियों के दिन थे, यही इसी जगह स्टेज लगा था, यही इमाम साहब थे, यही मौलाना आसिम थे, कारी आसिम, यही आप लोग थे, यही मैं था। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है। वक्त गुजर गया, चीजें थोड़ी थोड़ी बदली हैं, मगर हाँ हमारा और आपका जो मोहब्बत का और एहसास का रिश्ता है वो नहीं बदला है, और इंशाअल्लाह बदलेगा भी नहीं। अब जरा तवज्जो करो, गौर से सुनो। मरने वाला कब्र के अंदर मुंतजिर है, हम क्या दे सकते हैं? वो सोचते थे कब्र में जरूरत की चीजें रख दो, काम आ जाएंगी। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मरने वाले हमारे जो मुर्दे हैं, कह रहे हैं उन्हें दफन मत करो, उनका अंतिम संस्कार मत करो, उन्हें जलाओ नहीं, उन्हें दफन ना करो। क्यों? वो कह रहे हैं उन्हें फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखो, बड़े बड़े फ्रिज लो, अपने मरने वाले मुर्दों को फ्रिज के अंदर स्टोर कर दो। किस लिए? कह रहे आने वाले जमाने में कोई तकनीक आएगी कि हम मुर्दों को जिंदे कर लेंगे। हमने कहा दुनिया को हजारों साल गुजर गए, आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं आया जो मुर्दों को जिंदा कर दे। एक मरज, एक बीमारी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं, वो मौत है। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया जिंदगी और मौत का मालिक कोई और नहीं। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा रब जिंदगी और मौत का मालिक है। बेशक, सुभान अल्लाह, हकीकत है जी। जितनी चाहो तरक्की कर लो, जितना चाहो उड़ो हवाओं में, जितना चाहो आप बाजू फैलाओ, लेकिन इतना याद रखना जिंदगी का मालिक, जोर से बोलो, जिंदगी का मालिक, मौत का मालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बाज़ाब्ता फरमा दिया, जिंदगी भी मैं देता हूँ, मौत भी मैं देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, ए लोगों वो सुपर पावर है, वो बड़ी जात है, बड़ा ताकतवर है। आज दुनिया में लोगों पे पैसा आया, दिमाग खराब होने लगा। कल भी लोगों पे पैसा आया था, दिमाग खराब हुआ था। फिरौन ने कहा था मुझे सजदा करो, किस लिए? दौलत थी, सल्तनत थी, हुकूमत थी। शद्दाद पे पैसा आया, जन्नत बनवाने चल पड़ा। नमरूद पे पैसा आया तो वो भी अपने आप को कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला। कारून पे पैसा आया, उसने भी हजरत मूसा पे इल्जाम लगाया, लेकिन क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? एक मच्छर से मर गया, एक पानी में गर्क होके मर गया, एक जन्नत में कदम न रख सका, मर गया। एक को अल्लाह ने उसकी दौलत के साथ जमीन में धंसा दिया। ऐ दौलत वालों, दौलत पे न
न इतराना, माल का घमंड न करना। ये आता जाता है, कल कारून पे था, कल फिरौन पे था, कल शद्दाद पे था, उन्होंने खुदाई के दावे किए। आज तुम पे आया, तुम भी कह रहे हो मुर्दों को जिंदा करेंगे, जबकि मुर्दों को जिंदा करना ये मेरे अल्लाह का काम है, तो तुम खुदाई में शिरकत की बात करते हो। याद रखना, जैसे कल वो जलील रुसवा हुए, आज तुम भी जलील हो जाओगे। लेकिन मेरा रब सुपर पावर है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है, शान वाला है। जिधर जाओगे, जहां जाओगे, अल्लाह की ताकत के जलवे देखोगे, अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखोगे। अब जरा कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान। परवरदिगार ने फरमाया, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमाया, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात भी आ जाए, सारा जोर लगा ले, सारी ताकतें आजमा ले, मगर जहां जाएंगे अल्लाह की कुदरत उसकी ताकत के नजारे करेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। जहां जाओ अल्लाह की कुदरत, जहां जाओ परवरदिगार की ताकत, वो सुपर पावर। अच्छा, यहाँ किसी पे जमीन हो, किसी पे 50 बीघे जमीन हो, हाय हाय पूछो मत, फिर तो उसका मामला ही अलग है। यहाँ 5-5 बीघे वाले उड़े उड़े फिर रहे हैं, 50 बीघे वाला तो फिर भी बहुत आगे की बात हो गई। 5 बीघे वाला अगर लड़के के नाम में आ रही है 5 बीघे ना, हाँ, तो फिर ये समझ रहा है कि अब मैं भाई लड़की वाले को, मेरे पे 5 बीघे आ रही है, उसकी 5 बीघे बिकवा के मानूंगा। यही इरादा बना लिया। अभी हमारे मौलाना साहब ने बड़ी बढ़िया बातें बताई और बड़ी अच्छी इस्लाह थी। आदमी का हाल यही हो गया, आदमी कोई बात नहीं, ठंड है, बच्चे बेचारे छोटे, ये तो अच्छी बात है, बच्चे आ गए। हाँ, ठंड में वैसे ही सिमटे हुए बैठे रहते, इन्हें अगर ठंड लगती है। मियां जमाना ही खराब हो गया, बच्चों की क्या करें और बड़ों की क्या करें। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। बेशक सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। बेशक जिधर नजर डालो हाल। बुढ़े लोग भी तो ये सोच रहे हैं कि अभी ना मर रहे यार, अभी वोट है, अभी तो मक्कारी कर रहे हैं। कई बड़े बड़े मक्कार मैंने देखे, अल्लाह माफ फरमाए, कई बड़े अच्छे भी होते हैं, बेचारे नेक होते हैं, मगर हमने देखा जवान हो या बूढ़ा, कमी कोई नहीं छोड़े। और औरतें तो ये सोचे हुए बैठी हैं मरना ही नहीं है, और इनका ख्याल है मरना अगर है तो बोले हमसे कोई हिसाब किताब होगा नहीं। मगर याद रखो, मार बहुत पड़ेगी, फरिश्ते छोड़ते नहीं हैं, बहुत तबीयत से खातिर होती है। औरत हो, आदमी हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, कब्र में जाएगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। फरिश्ते आएंगे, कहेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। बेशक ये तो तुम्हें सबको मालूम है। कब्र में कितने सवाल होंगे बताना, जोर से बोलो।
एक साथ एक आवाज, तीन सवाल कब्र के अंदर। भाई बुरा न मानना, अगर मैं अभी पूछने लगूं, मैं पूछूंगा नहीं, वैसे डरना भी नहीं, अगर मैं अभी पूछने लगूं कि वो तीन सवाल कौन से हैं, तो दो एक ही लोगों को पता होगा वो तीन सवाल हैं कौन से। बातें बहुत बड़ी बड़ी हमारी, मगर जब आते हैं तब पता लगता है। पहला सवाल कब्र के अंदर फरिश्ते करेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन, तेरा रब कौन, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन जी। तेरा रब कौन है, तूने किसको अपना खालिक जाना, किसको अपना मालिक जाना, किसको अपना राजिक जाना। तूने कहीं गांव के प्रधान को 5 साल तक अपना राजिक तो नहीं समझा, आज हिसाब दे दे। जो सुबह सुबह प्रधान की बैठक पे जाके कहता था अस्सलामु अलैकुम, आज हिसाब दे। चक्कर में रहता था ना कि कहीं का ठेका मिल जाएगा नाली का, कहीं प्रधान जी जो 2-4 हजार का काम ही करवा दे, कहीं प्रधान जी के साथ दावत ही खाई हूं, और कुछ भी ना तो दावत तो मिलेगी मिलेगी। मगर मेरे भाई प्रधानों से आस लगाने वाले, अगर यहाँ कोई प्रधान बैठे हो बुरा न मानना, एक आपके गांव में प्रधान नहीं है, दुनिया में प्रधान है। मगर मुझे ईमानदारी से बताओ, प्रधान से आस लगा के क्या फायदा। गांव के लिए रास्ते आए, प्रधान खा गया, कॉलोनियां आई, प्रधान खा गया, नालियों का पैसा आया, प्रधान खा गया। अबे उसका ही पेट इतना बड़ा है, उससे कुछ बचे तब तो तुझे कुछ देगा। उससे आस ना लगा, उससे उम्मीद ना लगा, जिसका पेट खुद बहुत बड़ा है, जो खुद अपने चक्कर में लगा रहता है। उससे आस लगा जो सारी कायनात को खिलाने वाला है, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला है। सुभान अल्लाह।